नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजे पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं केवाला से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर, विक्रय पत्र से संबंधित मामला। यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस से जो आप ज़मीन खरीदते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, खाता खसरा को लेकर के, चौहद्दी को लेकर के। तो इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं और उसका क्या समाधान है इसके बारे में भी बताने वाले हैं। जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर इन सुझावों को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रैयतों पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। पहला प्रश्न है, रैयत वैनामा द्वारा भूमि प्राप्त किया गया है, विक्रेता को कुल जर संबंध भुगतान रसीद के माध्यम से किया गया और रैयत का भूमि का शांतिपूर्ण दखल है, वैनामा अनिबंधित है। तो इसका जवाब है वैनामा का विक्रय विलेख के माध्यम से निबंधित होना आवश्यक है, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस से। इसका आधार है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार। अगला प्रश्न है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन प्रश्न है सभी लोगों के लिए, यह है विक्रय पत्र में खाता संख्या एवं खेसरा संख्या गलत है लेकिन चौहद्दी सही है, विक्रेता सही है और क्रेता का शांतिपूर्वक दखल है। तो इस कंडीशन में किसके नाम से जमीन का सर्वे होगा, यानी कि किसका जमीन होगा? इसका उत्तर है विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार CS जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं, RS जिसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं, कि खेसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खेसरा के अनुसार खानापुरी का कार्य किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि क्रेता यानी रैयत का भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेता 100 रुपया के कीमत पर मूर्त टेंजिबल अचल संपत्ति अंतरण किया, माने ट्रांसफर किया, क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्रदान है। देखिए इसका उत्तर क्या है। 100 रुपये से कम के संपत्ति का अंतरण अनिबंधित विलेख के माध्यम से है, क्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कट रही है, तब सर्वेक्षण में उक्त रैयत का खाता खोला जा सकता है। ठीक है, बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है शांतिपूर्वक दखल कब्जा का, ये आपका बरकरार है तब तो आपको कोई दिक्कत सर्वे में नहीं होने वाली। ये भंग होती है तो फिर परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसका आधार है सिकली चंद्र शाह बनाम फोतन गोप AIR 1960 पटना 159। अगला प्रश्न है, मुख्तारनामा आम मालिक के मृत्यु विक्रय पत्र निबंधन के पूर्व हो जाता है, तब उस मुख्तारनामा आधार भूमि की बिक्री की गई है, तब वैसी स्थिति में क्या विक्रय पत्र वैध होगा? तो इसका आंसर है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध माना जाता है और सर्वेक्षण प्रक्रम में विक्रेता या उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा। ठीक है, इसका आधार है भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 एवं मुजीबुनिसा बनाम अब्दुल राहिर 1901 ILR। अगला प्रश्न है, दो पक्षकार के बीच महादानामा किया गया है, निबंधन कराने से कतराते या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जबूरिया निबंधन होता है जो सिविल न्यायालय के माध्यम से होता है, क्या वह विक्रय पत्र वैध होगा? तो इसका उत्तर है वह विक्रय पत्र वैध होता है, क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। इसका आधार है भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 एवं मुजीबुनिसा बनाम अब्दुल राहिर 1901 ILR। अगला प्रश्न है, यदि निबंधित विलेख में एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया हो किंतु स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर अन्य भाइयों का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए ये प्रश्न भी सामान्यतः सभी लोगों के घर में होता है। बड़े भाई के नाम से खरीद जमीन रहती है और उसमें सामाजिक तौर पे कहा जाता है कि इसमें छोटे भाई का भी हिस्सा होता है। तो देखिए क्या है कानून इसका, हम लोग पढ़ते हैं इसमें। उत्तर,
यदि विवाद रहित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद हो तो क्रेता के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार भाइयों का नाम रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट है। विवाद नहीं रहेगा तो सभी भाई के नाम से खाता खुल जाएगा अलग अलग, या सभी भाई के नाम से एक साथ भी खुल सकता है। नहीं तो जिनके नाम से केवाला है, जो क्रेता हैं, खरीदार हैं, उनके नाम से ही ये खाता खुलेगा। और दखल में जिसका दखल रहेगा उसमें दखल अभियुक्ति कॉलम में लिख दिया जाएगा। आधार इसका है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6, 7।